शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे ताहि अनादि अखंड अछेद सुवे अखंड अछेद अभेद बतावई। नारद ले सुख व्यास रटई पचिहार तऊ पुनि पार न पावे ताहि अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ठाकुर जी को भक्तों के आगे नाचना ही पड़ता है। आज भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा की। यही ध्रुव बहुत समय तक राज्य किए, माता पिता वन में चले गए। एक दिन उत्तान पाद के द्वितीय रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को एक यक्ष ने मार दिया। युद्ध हुआ तो मारा गया। ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आ गया, बड़ी भारी सेना लेकर के गए मारा, बहुत से यक्षों को मार डाला। अब अपराध एक करता है लेकिन उसका दंड सबको मिलता है। अपराधी तो एक ही है ना, फिर दंड सबको क्यों? यही तो ठाकुर जी की विचित्रता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन बदनाम उसमें सारे जीव जंतु हो जाते हैं। जीव जैसा करेगा वैसी भोगेगा, इसमें किसी का दोष क्या है? औरों करे अपराध को और पाप फल को। वाह! अयोध्या कांड जी दशरथ जी महाराज, अपराध मेरा फिर मेरे राघव को यह दंड क्यों मिल रहा है? ध्रुव जी ने बहुत सी यक्षों का वध कर दिया। मनु जी पहुंचे जो इनके दादाजी हैं। मनु जी ने कहा कि बेटा देखो, भक्त को कभी भी किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, और तुम तो ठाकुर जी के सबसे लाडले हो, तुमको तो विशेष। ध्रुव जी ने दादाजी की बात मान ली और एकांत में बैठ करके प्रभु का ध्यान करने लगे। वैकुंठ से विमान आया है। जैसे ही विमान में ध्रुव जी बैठने लगे, मृत्यु सामने आकर के खड़ी हो गई। उसके मस्तक पर अपना चरण रख करके ध्रुव जी और विमान में बैठे हैं। जैसे ही विमान में बैठे महाराज, तो थोड़ा आगे बढ़े। ध्रुव जी ने कहा कि मेरी मैया कहाँ है, जिसने मुझे यह उपदेश दिया, इस लायक बनाया। देवताओं ने कहा कि ध्रुव, जिस मां के गर्भ से तुम्हारे जैसा बालक उत्पन्न होता है, वह माता नीचे नहीं, वह तो सदा ऊपर ही रहती है। थोड़ा ऊपर दृष्टि उठा करके तो देखो। जब ऊपर दृष्टि उठा करके देखा तो एक दूसरा विमान ऊपर जा रहा था। उसमें माता सुनीति बैठी थी, बहुत प्रसन्न हो रही थी। वो ऊपर से ही मानो आशीर्वाद दे रही थी, बेटा ये सब तुम्हारे भजन और पुण्य के प्रताप से आज मैं भगवान के धाम जा रही हूँ। मेरा गर्भ तुम जैसे बालक को जन्म दे करके धन्य हो गया। जननी जने तो भक्त जन
खोवे निज नूर। भक्त पुत्र की ही निरंतर भगवान से चाह करना चाहिए। अभक्त पुत्र से महाराज बिना पुत्र के ही अच्छे। बोलो राधे राधे। आजकल तो कितने बालक गांव में तो चलो फिर भी भगवान की कृपा है, शहरों में तो बड़े बड़े वृद्धाश्रम खुल गए हैं। तो आजकल के जो पढ़े लिखे नई नई पढ़ाई है, सोचते हैं कि अब माता पिता तो बूढ़े हो गए, किसी काम के रहनाए गए, तो क्यों ना इनको वृद्धावस्था भेज दिया जाए, वृद्धाश्रम में भेज दिया जाए। सारा दिन घर में पड़े रहते, खांसते रहते। तो कितने माता पिताओं की दुर्दशा हो रही है। जबकि अगर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो ये शरीर उन्हीं का दिया हुआ है। एक जन्म तो क्या महाराज, सहस्रों जन्मों में भी अगर माता पिता के उपकार को, ऋण को कोई चुकाना चाहे तो सर्वथा यह असंभव है। इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, सबसे पहले माता पिता को ही शास्त्र ने वंदन किया। जीव की अगर प्रथम कोई गुरु है तो वो माँ है, दूसरा स्थान पिता का है। गोस्वामी जी ने तो इतना विलक्षण वर्णन किया है। कहने का भाव यह है कि सुनीति बहुत प्रसन्न हुई और विमान में बैठकर के प्रसन्नता पूर्वक जाने लगी। यहां श्री ध्रुव जी के चरित्र का गान किया गया। अब जाना बहुत दूर है, समय बहुत कम है। नंदोत्सव की सारी तैयारी है, तो आगे के सारे प्रसंग बहुत शीघ्रता पूर्वक। ध्रुव जी के वंश में अंग हुए, अंग का विवाह सुनीता से हुआ। बैन नाम का पुत्र हुआ जो बड़ा ही दुष्ट था। बैन को राजा बनाया। संपूर्ण प्रजा बैन के अत्याचार से दुखी हो गई। ऋषि मुनि महात्माओं ने बैन को समझाया, नहीं माना। तो महात्माओं ने हुंकार भरी और जैसे ही हुंकार भरी तो बैन का शरीर समाप्त हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। बैन के शरीर का मंथन किया गया। बैन के शरीर के बाहीं भुजा से साक्षात श्री ठाकुर जी व पृथु जी के रूप में प्रकट हुए। बोलो श्री पृथु जी महाराज की जय। दाहिनी भुजा का मंथन करने से भगवान श्री पृथु जी के रूप में आए हैं। बाईं भुजा का मंथन करने से साक्षात श्री ठाकुर जी से कभी अलग न रहने वाले श्री लक्ष्मी जी अर्ची महारानी के रूप में आई। बोलो अर्ची महारानी की जय। सबसे पहले मंथन किया गया तो एक काला काला पुरुष उत्पन्न हुआ। महात्माओं का बड़ा सम्मान करने लगा। उत्पन्न होते ही खड़ा होकर प्रणाम करने लगा। तो महात्मा बोले, निशीर बच्चा बैठ जाओ। तभी से यह निषाद जाति जो है ये उत्पन्न हो गई। यह निषाद जाति अत्यंत अपवित्र मानी जाती है, लेकिन जब से भगवान ने, श्री राम जी ने भक्तराज श्री निषाद जी को हृदय से लगाया है, तब से संपूर्ण निषाद जाति धन्य हो गई। भगवान जिनको हृदय से लगाए ऐसे उस जाति की कीर्ति त्रिभुवन में गाई गई। इसलिए पृथु जी महाराज ने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर अराजकता फैल गई, धर्म का ह्रास हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है। पृथ्वी वह सारे बीजों को अपने में उसने लीन कर लिया। तब श्री पृथु जी ने गाय के रूप में पृथ्वी का दोहन किया, समस्त बीजों का दोहन किया और इस पृथ्वी के ऊपर उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। कहते हैं जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वह स्वर्ग के सिंहासन पर देवराज इंद्र के पद पर बैठता है।
तो जैसे ही सोमा यज्ञ होने लगा, अब तो राम जी देवराज घबरा गए, कहीं यह यज्ञ पूरा ना हो जाए, सो घोड़े को चुरा लिया। अब पृथु जी तो भगवान के अवतार हैं, उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने ऋषियों से कहा कि महाराज इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करो कि देवराज इंद्र शीघ्र ही घोड़े को लेकर के आवे। देवराज इंद्र भयभीत हो गए, भगवान की शरण में गए। भगवान देवराज को और घोड़े को साथ लेकर के उस यज्ञ कुंड के मध्य में प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। इसके बाद देवराज इंद्र को पृथु जी ने क्षमा किया, भगवान ने दर्शन दिया। भगवान बोले कि पृथु जी मेरे दर्शन का फल है संपूर्ण यज्ञों की सफलता, इसलिए जो तुम सोमा अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, मेरे दर्शन से वह यज्ञ भी तुम्हारा पूर्ण हो चुका है। तुम्हारी जो इच्छा हो सो वरदान मांग लो। तुम्हें स्वर्ग का सिंहासन चाहिए? भगवान बोले तो वो भी ले लो, मांग लो मुझसे। अब भगवान ने तो कह दिया, लेकिन पास में देवराज खड़े थे, वो तो थर थर कांपने लगे। अरे बोले क्या कर रहे हैं महाराज? लेकिन पृथु जी सब समझ गए। न कामये नाथ तदप्य हम क्वचन न यत्रियुष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर हृदयान्मुखच्युतो विदत्सु कर्णायुत में समेवरः। पृथु जी ने जो भगवान से मांगा वो आज तक किसी ने नहीं मांगा। पृथु जी कहते न काम है, अब कोई कामना नहीं है। पर क्या चाहते हो? बोले 10,000 कान दे दो। बोलो राधे राधे। दस 10,000 कान लेके क्या करोगे? बोले 2 कानों से आपकी कथा सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती है। 10,000 कान हो जाएंगे तो दूर देश में कहीं कथा होगी तो दौड़ के सुन तो लेंगे, इसलिए 10,000 कान मांगे हैं भगवान। दो कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति भर दी। भगवान वरदान देकर के, आशीर्वाद देकर के अंतर्धान भये हैं। श्री सनत कुमार जी पधारे हैं। श्री पृथु जी और सनत कुमार जी के बीच में बड़ा दिव्य सत्संग हुआ है। सनत कुमार जी भी कृपा करके चले गए। इस प्रकार से श्री पृथु जी ने एक बार फिर इस पृथ्वी के ऊपर धर्म की स्थापना की। जब जब इस पृथ्वी के ऊपर अधर्म छाता है, तब तब किसी न किसी महापुरुष की कृपा अवश्य होती। जगत विदित नरसी भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। एक समय गुजरात की ऐसी दशा थी कि भक्ति करने की बात तो बहुत दूर है, गुजरात में कोई भक्ति जानता भी नहीं था। अगर कोई भूल से भी कोई महात्मा गुजरात में पहुंच जाते तो गुजरात के लोग ऐसे उद्दंड थे कि उस महात्मा को जब तक गुजरात की सीमा से बाहर नहीं कर देते तब तक महाराज वह चैन से नहीं बैठते थे। महास्मारत लोग भक्ति लौलेश न जाने, माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठाने। निंदा करना एक अलग है और निंदा ठान लेना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे कुल उत्पन्न भयो, ऐसी भूमि पर, कैसी भूमि पर भक्त का अवतार हुआ? बोले जिस भूमि के चारों ओर केवल अराजकता ही अराजकता थी, कहीं भी वहां आस्तिकता का दर्शन नहीं हो रहा था, चारों ओर नास्तिक ही नास्तिक थे।
ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऊसर ते सर कियो खंड दोसई खोयो जिनी। ऊसर तेसर एक ऐसी भी भूमि होती है जिसको हम लोग ऊसर भूमि कहते हैं। माने उस भूमि में अन्न बोने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन किसान अगर चतुर होता है तो ऊसर को भी महाराज उपजाऊ बना लेता है। ऐसे ही भक्त जो है, यह नास्तिकों के हृदय में यह अज्ञानता रूपी जो ऊसरता की काई जम चुकी है, भक्त उसको बारंबार भगवान की चर्चा सुना सुना करके, भगवान नाम सुना सुना करके परम भागवत बना देते हैं। और आज भी देखो गुजरात में जाकर के नरसिंह जी का सबसे ज्यादा वहां प्रभाव देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्तों के बिना, भगवान के बिना यह भूमि शुद्ध नहीं होती है। इस प्रकार से पृथु जी का वंश आगे बढ़ा और इसी वंश में फिर अब आगे वंश कैसे बढ़े, तो प्रियव्रत जो बहुत पहले भजन करने निकल गए, उन्हीं को भगवान ने आज्ञा दी कि तुम गृहस्थाश्रम को स्वीकार करो। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा है। पृथु जी ने 11 अर्बुद वर्ष तक इस पृथ्वी के ऊपर शासन किया, पर उनको भी परम वैराग्य हो गया। वो भी महाराज सब कुछ छोड़ करके इसी वंश में आगे प्राचीन बरही हुए, और इन्हीं के महाराज प्राचीन बरही के ही 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई है, जो आगे चल करके प्राचेतस कहलाए। और इन्हीं प्रचेताओं के यहाँ प्राचेतस दक्ष हुए महाराज। ये वही दक्ष हैं जो भगवान शिव जी का अपमान कर चुके हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया, तो देवर्षि नारद जी सबको विरक्त बना देते, और तब इन्होंने कन्याओं की सृष्टि की। उसी से आगे वंश बढ़ा। इस वंश का विस्तार होते ही गया। फिर इसी वंश में बड़े बड़े राजा हुए महाराज। आगे चलकर के इसी वंश में ऋषभदेव हुए, और ऋषभदेव के 100 पुत्रों में श्री भरत जी सबसे बड़े हुए। भरत ही अजनाब खंड के राजा हुए। एक दिन भरत जी गंडकी नदी के किनारे बैठे थे, तो एक हिरणी पानी पीने आई। बोलो राधे राधे। बस थोड़ा और ध्यान से आप लोगों को सुनना है। ठीक समय पर ठाकुर जी के अवतार की लीला हम लोग प्रारंभ कर देंगे। बाकी के प्रसंगों को भी बहुत ध्यान से सुनते चलिए। भरत जी सब कुछ छोड़ करके नदी के किनारे पहुंचे, भजन करने लगे। एक हिरणी नदी में पानी पीने को आई। पीछे से किसी सिंह ने दहाड़ मारी। जो हिरणी थी वह गर्भवती थी। उसने छलांग नदी में लगा दी, डर के मारे जल्दी जल्दी नदी को पार करने लगी। प्रसव की वेदना बढ़ी, और बीच नदी में ही उसने एक छोटे से शिशु को जन्म दे दिया। नदी की तीव्र धारा में हिरणी बहकर के दूसरी ओर जा रही है। बालक बहता बहता किनारे आ गया। भरत जी ने दौड़ करके उस बालक को बचाया। दूसरे के ऊपर उपकार करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों का सार जो है वो केवल 2 वाक्यों में कह दिया है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्
परोपकाराय पुण्याय परपीडाय नाशनम। दूसरे का अच्छा सोचना, दूसरे के ऊपर सदा उपकार करना, अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों का ये सार कहा है। बोले इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और दूसरे का बुरा सोचना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा समो नहीं अधमाई, पर पीड़ा समो नहीं अधमाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित करना ये सबसे बड़ा धर्म है, और अहित सोचना ये सबसे बड़ा अधर्म है। परोपकाराय पुण्याय परपीडाय पापाय परपीडनम। ये सबसे बड़ा धर्म है। भरत जी ने उसको बचाया है, अपनी कुटिया में लेके आए, हिरण की सेवा करने लगे उस बच्चे की। बोलो राधे राधे। अब उस बच्चे में ऐसा आपका मन फंस गया कि घर छोड़ा भजन के लिए, राज्य छोड़ा भजन के लिए, सिंहासन छोड़ा भजन के लिए, और उस बच्चे में ऐसा मन अटक गया है कि महाराज उस हिरण के बच्चे में ही आप फंस गए। जैसे कोई माँ बाप एक बालक की सेवा करते हैं, देखरेख करते हैं, ऐसी उस हिरण के बच्चे की सेवा भरत जी करने लगे। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि घर छोड़ करके जंगल में जाने से भजन ही होता है। वस्तुतः जंगल में जाने पर तो और सावधान होने की आवश्यकता है। सब जगह भगवान की माया है, कहां नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं यही तो जीवन की सावधानी रखना है। अंतिम समय में ये मन आपका जहां होगा, शरीर छूटने के बाद वहीं आपको जाना होगा, ये निश्चय है। एक कथा इसीलिए हिरण का चिंतन करते करते श्री भरत जी का शरीर छूट गया। क्यों? बोले उससे बड़ा प्रेम करने लगे, सारा दिन उसको गोद में लेके खिलाते, अपने हाथों से उसकी सेवा करते। और एक दिन धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो गया तो स्ववर्गे परमः प्रीति, अपने वर्ग से सबको प्रेम होता है, पशु से पशु को, मानव को मानव से। जब वो जंगल में चला गया तो वापिस नहीं आया। अरे अब तो उसकी चिंता में रोने लग गए, कहाँ चला गया, कैसा होगा, कुछ खाया कि नहीं खाया। बस उसी की चिंता करते करते मर गए। अंते मति संगति, जिसका चिंतन करके जाओगे वहीं जाना होगा। इसलिए तो अंतिम समय में अपने को सावधान करना चाहिए। और ये सावधानी कैसे होगी? बोले युवावस्था से ही अपने जीवन को भगवान के श्री चरणों की ओर मोड़ देना चाहिए। नहीं तो गोस्वामी जी का यह वाक्य चरितार्थ हो जाएगा। मनु पचिते अवसर बीते, मन पचते हैं अवसर बीते, मन पचिते अवसर बीते, मन
बचते अवसर बीते। मन बचते अवसर बीते। दुर्लभ देह पाई हरि पद भजूं। दुर्लभ देह पाए हरि पद भजूं। कर्म वचन अरुहीते। हाँ कर्म वचन अरुहीते। मन बचते अवसर बीते। मन बचते अवसर बीते। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े धीर इस पृथ्वी पर हुए हैं। बड़े बड़े राजा हुए हैं महाराज, जिन्होंने बड़े बड़े राज्यों को जीता है। बड़ा आश्चर्य है, संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया है। लेकिन ये ऐसे वह राजा सब कुछ जीतने के बाद भी अपने मन को नहीं जीत पाए। यही परम आश्चर्य है। संपूर्ण पृथ्वी को जीतना सरल है, लेकिन मन को जीतना सबसे अधिक कठिन है। सहस बाहु दस बदन आदि नृपो। बचे न काल बलीते। मन पचिते अवसर बीते। इसलिए भगवान आज मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। हिरण के शरीर में भी सब कुछ याद था। ये विशेषता है। आप कैसे भी भजन करो, कैसे भी धर्म करो, कैसे भी पूजा पाठ करो, शास्त्र कहते हैं ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। हमारे यहाँ कहावत है कि बूंद बूंद से घट भर जाता है? तो थोड़ा थोड़ा भजन अगर हम जीवन में करते रहेंगे, एक दिन इसी का संग्रह हो जाएगा। भगति अवश्य मोहि बस करी, भगवान कह रहे हैं। भक्ति निश्चय ही मुझे बस में कर लेती है। इसलिए हिरण के शरीर में भी सब कुछ याद था। अब ऐसा काम नहीं करना कि फिर हमको जन्म लेना पड़े। जंगल में रहते सूखे पत्ते खाते, और एक दिन बड़ी भयंकर बिजली तड़की, वृक्ष के नीचे बैठे थे, आपकी मृत्यु हो गई। तीसरा जन्म मिला एक ब्राह्मण कुल में। पिताजी बड़े भारी कर्मकांडी ब्राह्मण थे, पंडिताई करते थे। तो सोचा कि अपने बच्चे को भी पंडिताई सिखाएं, तो ये भी पूजा पाठ करेगा, धन कमा कर के लाएगा। भरत जी तो सब कुछ दो दो जन्मों की जानते हैं, मौन बैठे थे, कुछ बोलते नहीं हैं। पिताजी गायत्री मंत्र पढ़ाते हैं, आप कुछ ठीक से उच्चारण नहीं करते। पिताजी ने कहा कि देखो तो सही, 24 अक्षर का गायत्री मंत्र इतने दिनों से इसको रटा रहा हूँ, एक मंत्र इसको याद नहीं होता है। हे राम, मेरे घर में तो जड़ ही पैदा हो गया, जड़ ही पैदा हो गया। तो उनका नाम ही पड़ गया श्री जड़ भरत। आगे चल करके इसी नाम से ख्याति पाई है, जड़ भरत। 3 ऐसे भरत हुए हैं हमारे इस भारत भूमि में, जिनके प्रताप से, जिनके प्रभाव से, जिनके स्वभाव से हमारे इस भारत भूमि का नाम भारत पड़ा है। राम जी के छोटे भाई भरत जी हुए हैं। राम जी 14 वर्ष वन में रहकर के कंदमूल फल का सेवन करते। श्री भरतलाल जी कहते कि मुझे तो फल खाने की भी आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा कुकर्म ही ऐसा है, मेरे कारण मेरे भाई को वन में जाना पड़ा। वह जंगल के फलों को खाते तो मैं फल भी नहीं खाऊंगा। गाय को जो खिलाते, गोबर में जो निकलता उसको सरयू जी में धो लेते और उसी को उबाल करके दिन में एक बार पाते।
ठाकुर जी पृथ्वी पर सोते हैं। भरत जी कहते कि मुझे तो पृथ्वी पर भी सोने का अधिकार नहीं है। महाराज आप नंदी ग्राम में गड्ढा खोद करके जमीन के नीचे सोते। ये है भरत जी। दूसरे भरत शकुंतला नंदन दुष्यंत पुत्र भरत हुए, जो बाल अवस्था से ही इतने वीर थे कि आप महाराज जंगल में निडर चले जाते थे और कोई सिंह दहाड़ता हुआ आता, आप उसके सामने खड़े हो जाते, मुट्ठी बांध लेते और मुट्ठी बांध करके कहते, जिनभस्स सिंह मैं तेरे दांत गुनूंगा, तू अपने मुख को खोल। तो इनकी ललकार सुन करके सिंह शांत हो जाता था, अपने मुख को फाड़ देता था, ये उसके दांतों को गिनने लग जाते थे। ऐसे वीर हुए श्री भरत जी, दुष्यंत पुत्र भरत हुए। और तीसरे भरत हुए हैं श्री ऋषभदेव पुत्र भरत, जिनका चरित्र आप सुन रहे। भाइयों ने घर से निकाल दिया, घर में कोई काम नहीं करता है, खेत की सेवा दे दे, चलो खेत की रखवाली करो, चिड़ियों को भगाना है, फसल का नुकसान ना करें। श्री भरत जी कहते, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाए लो चिड़ैया भरो भरो पे। बात सच्ची है कि नहीं? बोलो राधे राधे। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सब इनका दिया हुआ है। जब ये शरीर हमारा नहीं है तो शरीर से संबंधित जो कुछ है वो हमारा कैसे हो सकता है? इसलिए सब कुछ मेरे प्रभु का है, ऐसा भाव निरंतर हृदय में रखना चाहिए, तो घर में रहते हुए भी बंधन नहीं होगा। इसलिए श्री भरत जी का तो यही भाव था। भाइयों ने देखा कि अरे खेत में इतने पशु चिड़िया सारी फसल को चौपट कर दिया, तू यहाँ बैठा है फिर भी इनको तू भगाता नहीं है, इन चिड़ियों को उड़ाता नहीं है, तू घर के काम का नहीं, खेत के काम का नहीं, अब तुझे यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं, निकल जा यहाँ से। घर से निकाल दिया, खेत से निकाल दिया। सोरे नर मुनि यह सब की रीति, स्वार्थ लागो करहीं सब प्रीति। जंगल में पड़े रहते, एक चोरों का सरदार आया, इनको पकड़ के ले गया, देवी के सामने वह नर बलि देता था। भरत जी को भोजन कराया, परमहंस वृत्ति थी, भोजन भरपेट किया, खूब पाया। महात्मा ऐसी विचित्र होते। हाँ, हमने तो वृंदावन में एक से चमत्कार देखे इन्हीं आंखों से। भंडारा होता, महात्मा बैठ जाते पाने, तो डलिया भर पूरी आती नीचे से ऊपर, जहां हम लोग रहते थे भैया सब लोग। और जब महात्मा पाने बैठते तो पाते ही जाते, महाराज एक एक डलिया पूरी पा जाते। हम लोगों को बड़ा आश्चर्य होता, और कई कई दिन तक ना भी मिले, उपवास करते, व्रत करते, साधना करते, प्रत्येक एकादशी निर्जला रहते, जल भी नहीं पीते, तो वो साधना भी करते हैं। कहने का भाव यह है कि संत एक से एक विलक्षण है। भरत जी की जैसे ही बलि देने लग गए, अब तो देवी जी साक्षात मूर्ति में से प्रकट हो गई। बोलो अम्बे मैया की जय, जय जय श्री राधे। नाचने लगी, भक्त को देख करके नृत्य करने लगी, बड़ा आनंद प्रकट हुआ है। राधे राधे। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे।